प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। जैसे आपको पता ही है कि एवरी ऑल्टरनेटिव फ्राइडे आज से श्री गुरु गीता का सीरीज शुरू हो रहा है और हमारा की स्पीकर हमारे पूजनीय महात्मा धरनी भाई जी हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आज के जो कार्यक्रम का जूम लिंक है आप लोग अपने इष्ट मित्र को जरूर शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा भव सागर में नीर अपारा डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया उबारी प्रभु पल में लिया उबारी
चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। योग युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं। और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुयोग्य राय भाई, जो इजराइल से हैं। उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज का विशेष कार्यक्रम जो श्री गुरु गीता पर आधारित है, आज से ये सीरीज शुरू हो रहा है। मैं पूजनीय महात्मा धन्यभाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अमूल्य वचनों से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की
श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से हम और आप सब हर सप्ताह सत्संग की प्राप्ति करते हैं। आज से हम श्री गुरु गीता को प्रारंभ कर रहे हैं। श्री गुरु गीता श्लोक जो है, ये भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच का संवाद है, जिसमें माता पार्वती ने कुछ प्रश्न पूछे हैं और भगवान ने उसके जवाब दिए, और इसी में गुरु की महिमा सुनाई गई है, इसलिए उसको श्री गुरु गीता श्लोक कहा जाता है। स्कंद पुराण के अंदर ये ईश्वर पार्वती संवाद खंड के रूप में ये जो है गुरु गीता हमको मिलती है। तो ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, हम शुरू करते हैं गुरु गीता स्रोत को। शुरुआत जैसे हमेशा होती है, किसी भी जो है ग्रंथ को जब बताया जाता है तो शुरू करते हैं हम अथ श्री गुरु गीता प्रारंभ। श्री गुरु गीता प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ एक बात है कि जैसे अथ तो हम सब जानते हैं कि शुरुआत जब करना होता है तो हम अथ से एक मांगलिक शब्द के रूप में भी माना जाता है, लेकिन अथ का एक अर्थ होता है अब श्री गुरु गीता हम प्रारंभ करते हैं। तो श्री गुरु गीता, गुरु शब्द पता है, गीता हम जानते हैं कि जिसका गायन किया गया, और श्री श्री शब्द जो है, वैसे तो हम सब जानते हैं कि नाम के आगे हम लोग लगाते हैं। जैसे किसी जो है भाई का नाम लिखते हैं तो उसके आगे हम श्री लिखते हैं। लेकिन हमारी अगर हम परंपरा को देखते हैं या अध्ययन करते हैं ग्रंथों का, तो श्री शब्द सम्मान सूचक तो है ही है, लेकिन उसको गुरु के आगे भी श्री लगाया जाता है, इसलिए हम गुरु के नाम के पहले श्री लगाते हैं। फिर देवताओं के नाम के आगे भी श्री लगाते हैं, इसलिए हम कहते हैं भगवान श्री विष्णु, श्री लगाते हैं भगवान के नाम के आगे। और इसी तरह से गुरु स्थान जो होता है, गुरु का स्थान मतलब जहाँ पर गुरु का निवास है या जो गुरु का दरबार का स्थान है, वहां भी श्री लगाया जाता है। इसलिए आप सबको याद होगा जब हरिद्वार जाते हैं वहां नाम पढ़ते हैं श्री प्रेमनगर आश्रम, तो श्री वहां भी लगाया जाता है। तो और यहाँ पर जो है गुरु के माध्यम से गुरु की महिमा जो बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर श्री गुरु, गुरु के नाम के आगे श्री लिखा जाता है, इसलिए कहा श्री गुरु गीता प्रारंभ। और एक हमारी ये परंपरा है, जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं या और भी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो ये परंपरा है। जैसे आज के समय में हम क्या करते हैं कि अगर किसी कविता को लिखा है किसी कवि ने, या किसी ने कोई भजन लिखा, तो उस भजन के आखिर में वो अपना नाम लिखते हैं। जैसे मीराबाई के कितने सारे भजन हम गाते हैं तो आखिर में आता है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, या फिर कबीरदास जी के भजन पढ़ते हैं तो उसमें आखिर में आता है कहत कबीर सुनो भाई साधो, मतलब पता लगता है कबीरदास जी का लिखा हुआ है। ऐसे ही भजनों के आखिर में जैसे हम नाम पढ़ते हैं जिससे पता लगता है, ऐसे ही ये जो हमारे स्रोत होते थे या पुरानी जो परंपरा हमारी थी, उसमें ये पहले मेंशन किया जाता था, शुरू में ही ये बता दिया जाता था ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये मंत्र किसने लिखे हैं, इसके मुख्य देवता कौन है, और इसका पर्पस क्या है, और उसके बाद उसका आता है कि कौन से छंद में इसको लिखा गया, ये सारी बातें बताई जाती है। तो गुरु गीता में पहला जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ की तरह है, मैं उसको पढ़ के उसका अर्थ बता देती हूँ। इसमें लिखा है ओम अष्टे श्री गुरु गीता स्रोत मंत्र से भगवान सदाशिव ऋषि ही, कि इस गुरु गीता स्रोत मंत्र जो है उसको रचने वाले हैं भगवान सदाशिव ऋषि, यानी भगवान शंकर जो है जिन्होंने इस गुरु गीता को रचा है। इसके रचयिता कौन है? गुरु गीता के भगवान शंकर है। यहाँ पर भगवान सदाशिव भी लिखा है और ऋषि भी लिखा है।
ये ऋषि मुनि ये शब्द हम बहुत बार सुनते हैं, बोलते भी हैं। अगर हम कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं या कथा सुनते हैं, उसमें ऋषि शब्द आएगा या मुनि शब्द आएगा ही आएगा। ऋषि और मुनि, ऋषि कौन होते हैं? ऋषि का मतलब होता है दृष्टा या दर्शन करने वाला। क्योंकि हमारे जो वेद के मंत्र थे, जो ऋचाएं होती थी, उसके लिए कहा जाता था कि मंत्र का दृष्टा कौन है, उसको किसने अनुभव किया है, कौन जानता है। एक होता है कि अपने जो लिखा था उसको पढ़ा, या कोई बोल रहा था उसको सुना। लेकिन देखने का मतलब होता है खुद रियलाइजेशन करना। तो इसलिए ऋषि किसको कहा जाता था? कि जिसने रियलाइजेशन किया है वो ऋषि। और मुनि कौन है? मुनि होते हैं जो विद्वान है, जो मनन करते हैं, जो चिंतन करते हैं, उनको मुनि कहा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर गुरु गीता जो पूरी बताई जा रही है, तो उसको किसने लिखा है, कौन उसके रचयिता है, कौन उसके बनाने वाले हैं, तो वहां पर उसके दृष्टा के रूप में नाम लिखा जाएगा। इसलिए भगवान शंकर को कहा सदाशिव ऋषि ही, ऋषि के रूप में उनको बताया। नाना विधानी छंदासी श्री गुरु परमात्मा देवता। हर एक मंत्र के पीछे ये भी बात आती थी कि उसके देवता कौन है। तो कहा नाना विधानी छंदा से, अनेक तरह के छंद के रूप में उसको गा सकते हैं, लेकिन उसके देवता है। यानी ये गुरु गीता किसके लिए बनाई गई है, किसको समर्पित है? श्री गुरु परमात्मा। इस गुरु गीता के देवता कौन है? गुरु महाराज है, गुरु परमात्मा है। हम बीजा सशक्ति क्रोम किलकम श्री गुरु प्रसाद सिद्धि अर्थे जपे विद्युत। अब बात यह है कि ठीक है, गुरु गीता तो बन गई है, हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन इसको किस लिए जपना है, इसके जप के पीछे क्या कारण है, क्या प्रयोजन होना चाहिए? तो कहा श्री गुरु प्रसाद सिद्धि अर्थे, कि गुरु की प्रसन्नता के लिए ही इसके जप का अनुष्ठान किया जाता है। और अथ ध्यानम, यही ध्यान है। हंसाभ्याम परिवृत्त पत्र कमले दिव्य जगत कारणे विश्वोत्कीर्णम अनेक देह निलये स्वच्छंदम आत्मेच्छया। कि हंस, जो सारे संसार का जगत का कारण है, वो हंस, तो सारे संसार में जो व्याप्त है वो हंस आज्ञा चक्र में, यहाँ पर दो कमल के पत्र होते हैं। आज्ञा चक्र को कमल के रूप में कहेंगे तो उसमें दो पेटल्स है। तो कहते उन दोनों पेटल में कौन विराजमान है? तो कहा हंस यानी आत्मा। और वो सारे संसार में भी व्याप्त है, सब जगह भी है और यहाँ भी है। तो हमारे देह में भी है और संसार में भी है। वो हमारे अंदर आज्ञा चक्र में निवास करने वाला हंस जो है, उसके लिए आगे कहा कि गुरु पद से ही और प्रज्वलित दीप शिखाकार परम ज्योति ग्रहण करने योग्य पर प्रत्यक्ष अक्षर स्वरूप है। परम गुरु पद ही ध्यान करने योग्य है, वही शाश्वत और व्यापक है। ये जो स्थान है ये गुरु का स्थान है। और इसलिए यहाँ कहा कि ये जो गुरु का स्थान है, यहीं पर दीप शिखाकार परम ज्योति को ग्रहण किया जाता है। गुरु का ही ध्यान, गुरु पद का ध्यान ही करने योग्य है। और अब इसको क्यों जपा जाता है? तो कहा मम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि अर्थे जपे विनियोग। कि मेरे चारों पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए श्री गुरु गीता स्रोत के जप का अनुष्ठान किया जाता है। हम आज से ये अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं गुरु गीता का। तो उसके लिए जो बात है इसमें, कि जो गुरु गीता हम पढ़ेंगे, इसके देवता गुरु है, गुरु महाराज है, गुरु परमात्मा है। और उसके साथ जो है इसको हम क्यों जप करेंगे? तो सबसे पहली बात कि गुरु के प्रसन्नता के लिए इसका जाप किया जाएगा, और चार जो पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति के लिए भी इसका जाप किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। तो ये शुरुआत की जो उसकी, उसके बारे में जो सारी बात बताई जाती है ग्रंथ के बारे में, ये शॉर्ट में हमने उसको देखा। अब आगे पढ़ते हैं सूत उवाच। पुराणों को पढ़े और सुत उवाच शब्द ना, ऐसा नहीं होता है। सुत जी ने कहा, सुत बोले, क्या बोले? कैलाश शिखरे रम्य भक्ति संधान नायकम प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरम पर्य
पृच्छते। श्री सुत जी ने कहा कि रमणीय कैलाश शिखर पर भक्ति साधक के शिरोमणि शंकर को प्रणाम कर भगवती पार्वती ने भक्ति पूर्वक पूछा। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, क्या पूछा? तो आगे कहा श्री देव्योवाच। अब देवी ने पूछा, क्या कहा? ओम नमो देव देवश परात्पर जगत गुरु सदाशिव महादेव गुरु दीक्षां प्रदेहि मे केन मार्गेण भो स्वामी देहि ब्रह्ममयो भवेत् त्वं कृपां कुरु मे स्वामी नमामि चरणों तव। श्री देवी ने कहा, हे देवों के देव, हे परात्पर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे सदाशिव महादेव, मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। हे स्वामी, यह देहधारी जीवात्मा किस साधन मार्ग के द्वारा ब्रह्ममय होता है, मुझ पर कृपा करके बताइए। मैं आपके युगल चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो यहाँ माता पार्वती ने भगवान से प्रश्न किया है। सबसे पहले, क्योंकि जब किसी से भी कुछ जानना है, जैसे गुरु महाराज जी के सत्संग में अक्सर हम सुनते हैं कि अगर बाल्टी में पानी भरना है तो उसको नलके के नीचे रखा जाता है। तो इसी तरह से यहाँ, हालांकि माता पार्वती अर्धांगिनी है भगवान शंकर की, लेकिन क्योंकि यहाँ वो कुछ जानना चाहते हैं, वो याचक के रूप में है, इसलिए क्या कहते सबसे पहले कि मुझे गुरु दीक्षा दीजिए, मुझे दीजिए गुरु दीक्षा, मैं कुछ पाना चाहती हूँ, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। तो क्या जानना चाहते हैं? तो कहा कि यह देहधारी जीवात्मा जो इस शरीर के अंदर, देहधारी मतलब देह तो धारण करने वाले, किसने इस शरीर को धारण किया है? जीवात्मा ने, यानी आत्मा ने। आत्मा जो संसार में जो है कर्मों के अनुसार जीवन को जी रहे हैं, इसको जीवात्मा कहते हैं। तो माता पार्वती का प्रश्न है कि ये देह के अंदर रहने वाली जो जीवात्मा है, उसको कौन सा उपाय बताया जाए कि जिससे वो ब्रह्ममय हो जाए, यानी परमात्मामय हो जाए, ये आप कृपा करके मुझे बताइए। तो यहाँ सरल शब्दों में प्रश्न है कि जीव कैसे भगवानमय हो जाए, एक आत्मा परमात्मा में कैसे हो सकता है, इसका उपाय बताने के लिए अब माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं। ईश्वर उवाच, भगवान शंकर ने कहा। अब मैं संस्कृत नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि वो ऐसे तो पढ़ने के लिए इजी है मेरे को, लेकिन थोड़ा सबको नहीं समझ में आता है। तो भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, तुम मेरी ही स्वरूप हो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए बताता हूँ। इस लोक उपकारक प्रश्न को पहले कभी किसी ने नहीं पूछा था। सुनो, तीनों लोकों में दुर्लभ इस तत्व को मैं कहता हूँ। यह सत्य है कि गुरु के बिना कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रश्न था माता पार्वती का कि एक जीव ब्रह्म में कैसे हो, एक आत्मा परमात्मा में कैसे हो सकती है, तो उसका जवाब देने के लिए, क्योंकि जीव क्या है ये तो जानते हैं, तभी तो पूछा कि देहधारी जीव है, लेकिन उसको जिसके मय बनना है, जिसमें मिलना है, जिसमें एकाकार हो जाना है, वो क्या है उसको समझना चाहिए। और उसको समझाने के लिए भगवान सबसे पहले कहते हैं कि यह सत्य है, यह सत्य है, मतलब रिपीट करके बताते कि ये ऐसा ही है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी बात को बताने के लिए एक बार बोलने से मतलब ठीक है बात बता दी, डबल रिपीट करो तो और मतलब स्ट्रांगली उस बात को हमने कहा, ऐसा बताया जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं यह सत्य है, यह सत्य, ये ऐसा ही है। क्या है? कि गुरु के बिना संसार में कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, गुरु ही परमात्मा है। यानी कि अगर जीव को ब्रह्ममय होना है तो उसका अर्थ होता है कि जीव को परमात्मा में होना चाहिए। गुरु ही ब्रह्म है, गुरुमय होने से ब्रह्ममय हो जाएगा, गुरुमय होने से वो परमात्मा में हो जाएगा। अब ये एक सेंटेंस में बात बता दी सरलता से कि एक जीव है, वो ब्रह्ममय होना चाहता है, तो ब्रह्म कौन है? गुरु है। तो गुरुमय हो गए तो ब्रह्ममय हो गए, इतनी बात सरलता से बता दी। लेकिन ये कैसे संभव होगा कि एक जीव गुरुमय कैसे हो जाएगा, इसको समझाने के लिए फिर ये पूरा जो है विस्तार से बातें समझाई गई है। तो उसके बाद आगे भगवान कहते हैं कि वेद शास्त्र पुराण और इतिहास
आदि के मंत्र यंत्र आदि विद्याएं और स्मृति उच्चाटन आदि विधियां, शैव शाक्त आगम आदि अनेक अनेक मत मतांतर के ग्रंथ जीवात्मा के चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। अब क्या नहीं करना है ये पहले बताएंगे, फिर बताएंगे क्या करना है। तो सबसे पहले कहते हैं कि वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि, फिर मंत्र यंत्र आदि विद्याएं, स्मृति उच्चाटन आदि विधियां, ये जो कुछ भी अनेक मत मतांतर है। अब ये भी हम जो पढ़ रहे हैं पुराणों का ही, स्कंद पुराण का ही तो एक हिस्सा है, क्या, गुरु गीता। इस गुरु गीता में भगवान ये कह रहे हैं कि वेद शास्त्र पुराण इतिहास मंत्र यंत्र स्मृति उच्चाटन आगम जितने भी अलग अलग मत मतांतर के ग्रंथ है, ये सब जीवात्मा के चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। मतलब इतने सारे ग्रंथों को आप पढ़ोगे तो क्या होगा, चित्त भ्रमित हो जाएगा, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब कोई ये सोच सकता है कि भाई ये तो स्कंद पुराण में तो लिखा हुआ है, अगर हम स्कंद पुराण नहीं पढ़ते तो फिर हमको गुरु गीता मिलती नहीं। और गुरु गीता में भगवान ये कह रहे हैं कि जितने भी ग्रंथ आदि जितना भी है ये चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। अब इसका क्या अर्थ होता है कि क्या ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, कि क्या इसका कोई मीनिंग नहीं है इसको पढ़ने का? इसका सरल शब्दों में समझने के लिए ये कह सकते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर क्या पाना चाहते हैं उसके ऊपर सारी बात। वेद शास्त्र पुराण इतिहास से कोई गलत नहीं है, ये हम सबके लिए बड़े ही जो है सम्मानीय पूजनीय ग्रंथ है सारे, इसकी हम पूजा करते हैं, कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि आप पाना क्या चाहते हो उसी के हिसाब से आपको रास्ता मिलना चाहिए। समझने के लिए कि आपको घर से निकले हैं और आपको एयरपोर्ट जाना है, तो आप उसी रास्ते पर आपको जाना पड़ेगा ना कि जो एयरपोर्ट ले जाएगा। आप घर से तो निकले हैं, अब आप चले हैं आगे, वहां पर चौराहा आया, 4 रास्ते हैं। अब उसमें जो रास्ता एयरपोर्ट से विपरीत दिशा में ले जाएगा या इधर जाएगा उधर जाएगा, उसमें जाएंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। एयरपोर्ट जाना है तो हम बिल्कुल साइड में साइन देखते जाते हैं, एयरपोर्ट की साइन किस दिशा में, उसी दिशा में चले। मतलब कि आपको जो लक्ष्य प्राप्ति करनी है उसी रास्ते को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो भगवान ने बात बताई इसका सरल मीनिंग ये है कि अगर आप परमात्मामय होना चाहते हैं, अगर आप गुरुमय होना चाहते हैं, तो इसमें से किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप इन सब में उलझोगे तो आपका दिमाग और खराब होगा, आप ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ोगे, और फिर गुरु की भक्ति करनी थी या गुरुमय जो होना था वो एक तरफ छूट जाएगा, आप इसमें उलझ करके रह जाओ। समझ में आए ऐसा मैं सरल कोशिश कर रही हूँ कि ये जितने भी ग्रंथ है कोई गलत नहीं है, खराब नहीं है, लेकिन जब गुरुमय होना है तो हमें इससे अपने आप को दूर करना है। क्यों? क्योंकि इन जब ग्रंथों को पढ़ेंगे उन ग्रंथों में सब में अपने अपने हिसाब से अलग अलग बातें लिखी है, इसलिए कहा ना कि अनेक मत मतांतर है, बहुत सारी बातें अलग अलग रूप में। अगर आप जैसे इतिहास को पढ़ोगे उसमें कुछ और होगा, मंत्र यंत्र आदि की विद्याओं को जब आप उसके बारे में जानोगे तो वो कुछ और बताएंगे, और अलग अलग विधियां है उसको जानोगे तो कहीं और आपका मन चला जाएगा। मतलब कि ये आपको विचलित कर सकते हैं कि मैं ये करूं कि वो करूं कि ऐसा करूं कि वैसा करूं। लेकिन गुरु भक्ति में एक ही नियम है कि जो गुरु कहते हैं वो करो। और इसीलिए भगवान ने ये बात बताई कि जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी विद्याएं हैं, जितनी भी विधियां हैं, आगम आदि जितना भी है, जितने भी ग्रंथ हैं, सबको एक तरफ करो अगर आपको गुरुमय होना है तो इन सब में से किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुरु की तरफ चलना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, गुरु के बताए रास्ते पर चलना है। इसलिए आगे का श्लोक जो है ये भगवान कहते हैं कि गुरु तत्व को न जानने वाले मूढ़ जन ही यज्ञ व्रत तपदान जप तथा विभिन्न तीर्थों में तीर्थादि कार्यों का आचरण करते हैं।
मतलब अलग अलग तीर्थों में जा करके, और ये जो क्रियाएं बताई, यज्ञ व्रत तप दान जप, ये सभी करते हैं। और हालांकि ये किसी ने अपने आप से हमने नहीं कहा, ये जो पूर्वजों ने हमको सिखाया, जो हमारी सनातन परंपरा में जो बताया है, यही तो मानव करता है। यज्ञ भी पुरानी परंपरा है, व्रत भी पहले लोग करते थे, तब भी करते थे, दान की तो महिमा शुरू से सुनाई जाती है, जप भी करने के लिए बताया जाता। तो ये यज्ञ व्रत जप तप दान ये जो भी है वो कोई गलत नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि गुरु तत्व को न जानने वाले लोगों के लिए ये सब, जो गुरु तत्व को जान लेता है उसके लिए इसमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है, उनको ये सब आचरण की जरूरत नहीं है। अगर आप गुरु तत्व को जानते हो, गुरु भक्ति में है, गुरु की सेवा में लगे हैं, गुरु आज्ञा में है, तो आपको व्रत करने की जरूरत नहीं है। आपकी सेवा आपका व्रत है। आपको तप करने की जरूरत नहीं है, आपकी सेवा आपका तप है। आपको अलग से जप नहीं, क्योंकि जो जप गुरु महाराज ने बताया वो हमारा जप है। तो यज्ञ क्या है? जब हम नाम में मन को लगाएंगे, ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। तो ये सारी जो विभिन्न क्रियाएं हैं जो संसार में मानव करते हैं, उस सबके लिए सही है, लेकिन गुरु भक्ति में उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा यहाँ समझ सकते हैं हम। आगे कहते हैं भगवान कि ज्ञान स्वरूप आत्मा से गुरु भिन्न नहीं है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनीषी गण को भी निश्चय ही गुरु तत्व की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा से गुरु भिन्न नहीं है। बहुत सारे, मतलब ये बात आपने भी कभी सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्या है, अपना आत्मा ही अपना। कहीं आपको भी कभी सुनने को मिला होगा, हमको तो बहुत बार सुनने को मिलता है कि आप गुरु की क्यों महिमा सुनाते हैं, गुरु की भक्ति करते हो, गुरु के पीछे जीवन लगा देते हो, गुरु की क्या आवश्यकता है, हमारा आत्मा ही हमारी गुरु है, हमें और किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आपने भी सुना होगा, हमने भी बहुत बार ऐसी बातों को सुना है। लेकिन जो बात समझने वाली वो क्या है कि ज्ञान स्वरूप आत्मा से गुरु भिन्न नहीं है। आत्मा को गुरु के रूप में देखा जाता है या गुरु बताया जाता है, लेकिन किस आत्मा को? जो ज्ञानी है। जैसे जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, ज्ञान पाने के बाद उसको ये बात समझ में आ गई कि जिसका मैं अंदर में ध्यान करता हूँ वही तो मेरे गुरु का निर्गुण स्वरूप है, वो मेरे से अलग नहीं है। लेकिन जब तक ज्ञान को नहीं जाना है, संसार की जो है वास्तविकता को नहीं जाना है, परम तत्व को नहीं जाना है, और फिर सिर्फ कहने के लिए कह दे कि आत्मा ही गुरु है, तो उससे कोई लाभ होता नहीं है। हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है, लेकिन जब जान लेंगे उसके बाद, इसलिए कहा ज्ञान स्वरूप आत्मा। ज्ञान को पाने के बाद, आत्मज्ञानी बनने के बाद, अपने अंदर के और उस स्थान पर आज्ञा चक्र में हृदय में पहुंचने के बाद ये बात सत्य होती है कि गुरु ही आत्मा है, आत्मा ही गुरु है। उसके बिना, जाने बिना बोलने वाले सिर्फ तोते की तरह रटन करके उनको कुछ मिलता नहीं है। इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा से गुरु भिन्न नहीं है। और इसलिए कहा कि गुरु तत्व को पाने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। अब ये जो शब्द है ना गुरु तत्व, आगे भी हम जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को समझेंगे कि गुरु तत्व की महिमा बार बार भगवान शंकर बता रहे वो क्या चीज है। आगे इसको हम समझेंगे। आगे भगवान लिखते हैं कि यह गुण विद्या जगत में माया के रूप में और शरीर के अज्ञान के रूप में रहती है। गुरु शब्द के द्वारा इस विद्या की प्राप्ति तथा प्रकाश होता है। जो ज्ञान की बात अभी किया, तो कहते हैं ये गुण विद्या है। अब आत्मज्ञान है, ये कोई सरल तो है, कहीं पर भी मिल जाए ऐसा तो है। यहाँ तो हम ग्रंथों में ये भी पढ़ते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती की बात आती है कि 108 जन्म होने पर भी माता पार्वती को वो नहीं मिला। 108वें जन्म में उनको ये प्राप्त हुआ ज्ञान, और ये अत्यंत गूढ़ है, गोपनीय है, हर किसी को नहीं बताया जाता है। तो इसीलिए कहा कि ये जो गूढ़ विद्या है, ये जब तक नहीं जानी जाती है तब तक संसार में वो माया के रूप में समझ में आती है। यानी कि जब तक उस गुण विद्या को नहीं जाना, जब तक आत्मज्ञान को नहीं पाया,
तब तक संसार की वास्तविकता नहीं समझ में आएगी। तो क्या समझ में आएगा? ये माया ही संसार, और वही माया, वही अज्ञानता मनुष्य को और कहते हैं कि संसार में फंसा करके ही रखती। लेकिन ये माया, ये अज्ञान कब और कैसे खत्म होता होता है? तो कहा गुरु शब्द के द्वारा, कि गुरु के मुख से जो हमको शब्द मिलता है, गुरु के माध्यम से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति से ही प्रकाश होता है। इसलिए लिखा है कि गुरु शब्द के द्वारा इस विद्या की प्राप्ति होती है तथा प्रकाश होता है। तो इस विद्या की, यानी जो गुह्य विद्या है, गुप्त विद्या है, जिसके लिए और भगवान कृष्ण ने कहा कि राजगुह्य, जिसको कहा अत्यंत गोपनीय, राज विद्या, राजगुह्य, जिसको राज विद्या कहा, जो आत्मज्ञान के नाम से हम जानते हैं, जिसको ब्रह्म की विद्या कहा जाता है, उसी के बारे में भगवान कहते हैं कि गुरु के शब्द से, गुरु के माध्यम से ही वो प्राप्त हो सकती है, और जिसको वो प्राप्त होती है उसके अंदर में प्रकाश हो जाता है। और आगे भगवान कहते हैं कि श्री गुरु के चरण कमलों की सेवा से मनुष्य सर्व पापों से मुक्त होकर के शुद्ध हो जाता है। देहधारी जीवात्मा जिससे ब्रह्ममय हो जाता है, उस तत्व को मैं तुम्हें कृपा करके बताता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर प्रश्न था, जीव कैसे ब्रह्ममय बने। जीव का अर्थ होता है कि जिसने जिस जिस आत्मा के साथ बहुत सारे अनेक जन्मों के कर्म या संस्कार जुड़े हुए हैं। आत्मा अपने आप में प्योर एक प्रकाश पुंज है, लेकिन उस प्रकाश पुंज आत्म तत्व के साथ जो प्योर है, किसी के साथ वो जुड़ता नहीं है, निर्लेप रहता है, उस आत्म तत्व के साथ जब कहते हैं कि अनेक जन्मों के कर्म, हमारे अनेक संस्कार, ये सब जब जुड़ता है, उसके साथ रहता है, तो वो संस्कार, कर्म प्लस आत्मा, वो दोनों मिल करके उसको कहते हैं जीवात्मा। तो यहाँ पर प्रश्न था कि जीवात्मा कैसे ब्रह्ममय हो। इसका अर्थ यही है कि जीवात्मा का जो संस्कार का, कर्मों का जो पूरा लेयर है, ये कैसे खत्म। पहले तो वो खुद प्योर फॉर्म में आएगी, और तब जो है, जैसे अभी हमने सुना, भगवान ने कहा कि ज्ञान स्वरूप आत्मा ही गुरु है। तो आत्मा में जब निवास करेगा, आत्मा तक पहुंचेगा, उसका ध्यान करेगा, तब तो जाकर के फिर वो ब्रह्ममय होगा। तो यहाँ बात यह है कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। ये तो बात समझ में आई कि जीवात्मा को ब्रह्ममय होने के लिए गुरुमय होना है। अब गुरुमय होने के लिए पहले जीवात्मा जो है, उसको भी अपने आप को आत्मा के रूप में लाना पड़ेगा, और उसके लिए उसका जो है प्योरिफिकेशन चाहिए। उसके जितने भी संस्कार के लेयर है, कर्मों का बंधन है, वो सब भी तो हटना चाहिए। वो जब तक नहीं हटेगा, तब तक वो कैसे वहां आगे मिलेगा उसमें। तो उसको कैसे हटाया जाए, तो उसके लिए ये श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि श्री गुरु के चरण कमलों की सेवा से मनुष्य सर्व पापों से मुक्त होकर के शुद्ध हो जाता है। जीवात्मा की शुद्धि कैसे होगी? सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा से। गुरु चरणों की सेवा से सारे बंधन कटते हैं। गुरु चरणों की सेवा से अनेक जन्मों के अच्छे बुरे जितने भी कर्म हैं, वो सारे खत्म होते हैं। पाप कर्म तो खत्म होते ही होते हैं। और इसी बात को हमने कभी सत्संग में एक बार सुना भी था, जो माला रिपा और जो है उनकी जो कहानी सुनी थी हमने, इसमें हमने सुना था कि अनेक जो है हत्याओं का पाप जिसके सिर पर था, सिर्फ और सिर्फ गुरु की सेवा से वो सारा पाप जो है उससे वो बच गया। और इसी तरह से हम जो है गीता में भी ये बात सुनते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ, मेरे मन वाला हो जा, मेरी आज्ञा मान, मैंने कहे अनुसार कर। और भगवान वहां पर उसको वचन देते, भगवान अर्जुन को ये कहते हैं, अहम काम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर।
मुक्ति दिला दूंगा तुझे। ये गुरु ही कह सकते हैं। क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा? क्योंकि वहां पर शिष्य के रूप में पहले तो अर्जुन और गुरु भगवान का जो है रिश्ता गुरु शिष्य का नहीं था, तब तक तो ये बात नहीं आई। लेकिन जब अर्जुन शिष्य बना और शिष्य के रूप में उसने अपने गुरु की आज्ञा मानी और जिस रूप में उन्हें अपने आप को समर्पित कर दिया अपने गुरु के आगे, तब भगवान ने कहा, गुरु के रूप में कहा कि मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूं। जीवन जीते जीते किसी से भी कहीं कभी किसी तरह का पाप हो ही जाता है। हम जब जी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बिना कुछ कर्म किए बैठे रहते, हम कर्म करेंगे। मन से वचन से कहीं ना कहीं किसी तरह का हो सकता है, गलती हो भी जाती है, कर्म से हो जाती है। तो पाप हम न जानते हुए भी कभी हमसे हो जाते, ऐसे कार्य हमसे न जानते हुए भी हो जाते हैं। और यहाँ तो अर्जुन जिस बात के ऊपर रुके थे वो क्या था कि मैं इतने सारे लोगों का वध करूंगा, इतने सारे लोगों की हत्या हो जाएगी। वो बात जो अर्जुन को एक योद्धा होते हुए भी पीछे हटा रही थी, इसी के ऊपर भगवान कह रहे हैं इतनी चिंता मत कर। तुझे ऐसा लगता है कि इतना सारा नरसंहार करके तू पाप का भागी बनेगा, ऐसी बात नहीं। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि गुरु की आज्ञा में रह करके तुम ये करोगे। गुरु की सेवा के रूप में उसने युद्ध किया तो सारे पापों से मुक्त हो गया। इसलिए गुरु चरणों की सेवा, ये मतलब कह सकते हैं कि इस संसार के अंदर इससे बढ़कर कोई एक चीज नहीं हो सकती, इससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता जो एक जीव को मतलब 100% गारंटी के साथ एक जीव को जो प्योर कर सके, ऐसी और कोई चीज नहीं हो सकती। श्री गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा ही है जो हमारे कर्म संस्कार को खत्म करते हैं और कोई करता है। और इसीलिए गुरु के चरणों की सेवा सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए कहा जाता है कि वो जीव, वो व्यक्ति, वो साधक, वो भक्त बड़ा भाग्यशाली है जिसको गुरु के चरणों की सेवा मिलती है। और जिसको मिलती है मतलब कि जो इस सेवा को कर रहा है वो संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली। और ये बात हम रामचरितमानस में भी पढ़ते हैं कि जो है आपस में जब बातचीत कर रहे हैं समुद्र किनारे जो है सारे बंदर, वहां यही बात आती है कि जो है जटायु के लिए कहती है कि बड़ा भाग्यशाली है जो है प्रभु की सेवा में उसने अपना शरीर त्याग दिया। और लक्ष्मण के लिए कहते ये बड़े भाग्यशाली है कि जिन्होंने और महलों के सुखों को छोड़ दिया गुरु अपने प्रभु की सेवा में। तो सेवा में जो रहा तो उनको सबसे बड़ा भाग्यशाली ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि सेवा करके वो न सिर्फ अपने जीवन को, अपने आप को जो है मुक्त करते हैं, अपने संस्कारों को खत्म करते हैं, लेकिन हम कहीं कहीं ये भी पढ़ते हैं और इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे, गुरु गीता में ही आगे भगवान ने कहा है कि अगर एक गुरु सेवक कहीं पर होता है जिस परिवार में जन्म लिया, वो परिवार धन्य है, उसके माता पिता धन्य है, वो गांव धन्य है, वो धरती धन्य है जहां पर एक व्यक्ति ऐसा उत्पन्न पैदा हुआ, जन्म लिया कि जिसने गुरु की सेवा की। इतनी बड़ी चीज गुरु की सेवा होती है। और इसलिए कहा जाता है कि जिसको गुरु सेवा मिल जाए तो समझो कि उसको सारे संसार का खजाना मिल गया, अब उसको और कोई चीज नहीं चाहिए। इतनी बड़ी जो है और गुरु सेवा होती है। और जो आज हम सब भी भाग्यशाली हैं, गुरु महाराज जी के चरणों की असीम कृपा हम भी हो रही है कि कुछ सेवा हम भी कर पा रहे हैं, वो करवा पा रहे, करवाते हैं हमसे। तो इसलिए कहा कि मतलब जैसे अब गुरु सेवा के ऊपर ही जब हम बात करते हैं तो ये एक समझने वाली बात है कि कभी कभी हम इस रूप में भी इसको समझते हैं कि गुरु सेवा करते हैं तो न सिर्फ हमारा मन, लेकिन हमारे शरीर और हमारे चतुष अंतःकरण की बात हो, चाहे हमारे 5 कोशों की बात हो, सभी के उस पर ऊपर उसका प्रभाव होता है। तो ये गुरु सेवा किस तरह से हमारे लिए काम करती है उसको भी थोड़ा समझेंगे, लेकिन आई थिंक एक भजन गा लिया जाए। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। भाई जी को जय सस्तानन प्रणाम और सभी प्रेमियों को भी जय सस्तानन।
आनंद कंद भगवान की जय। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने को गुरु कर लिया समान। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल देव तुम्हारे चरणों में। होठों पे तुम्हारा नाम, दिन रात सुबह और शाम रही। होठों पे तुम्हारा नाम, दिन रात सुबह और शाम रहे। हर वक्त यही बस ध्यान रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हर वक्त यही बस ध्यान रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट घेरा, चाहे चारों अंधेरा हो। चाहे संकट घेरा, चाहे चारों अंधेरा हो। पर चेतना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर चेतना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे बैर संसार बनी, चाहे जीवन मुझ पर भार बनी। चाहे बैर संसार, चाहे जीवन मुझ पर भार बनी। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे
आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान। तो जो बात बताई गई कि श्री गुरु चरण कमलों की सेवा से सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक शिष्य के लिए, गुरु भक्त के लिए गुरु सेवा से बढ़कर के और कुछ नहीं होता है। तो सेवा क्या होता है? सेवा मतलब कि जो आप, सबसे बड़ी बात कि जो आपसे बड़े हैं उनके लिए आप जो करते हो सेवा होती है। तो गुरु महाराज जो हमारे सुप्रीम है, उनके लिए जो भी किया जाएगा, उनके प्रति हम जो करेंगे, उनकी आज्ञा में जो करेंगे वो सेवा है। सेवा आप तन से भी करते हैं। जो तन से हम सेवा करते हैं, जो भी गुरु आज्ञा में रह करके जो बताया गया वो कार्य जब हम करते हैं, जो तन की सेवा जब हम कर रहे होते हैं, तो क्योंकि हमारा शरीर जो है सिर्फ पंच भौतिक ही नहीं है, हम जानते हैं कि जो है उसके साथ 5 कोश के मिलकर के बना होता है। अब सेवा एक ऐसा कार्य है जब हम कर रहे होते हैं तो उसके साथ जो हमारे मन के भाव जुड़ जाते हैं, वो मन के भाव हमारे न सिर्फ मन के अंदर, लेकिन क्योंकि मनोमय शरीर के साथ और भी शरीर जुड़े हैं, उन सब के अंदर परिवर्तन लाते हैं। जैसे समझने के लिए कि आप कोई एक कार्य है जो गुरु महाराज की सेवा के रूप में कर रहे हैं। समझो कि आपको मौका मिला है कि गुरु महाराज जी के लिए आप भोजन बना रहे हो या गुरु महाराज जी के लिए आप कोई पेय पदार्थ बना रहे हो। अब हो सकता है कि वही भोजन आप रोज बनाते हैं और एक समय है कि आप वो भोजन गुरु महाराज जी के लिए कर रहे हो, गुरु महाराज जी के लिए बना रहे हो। तो दोनों परिस्थिति में आपके मन की स्थिति अलग अलग होगी। क्या होगा? जब रोज अपने लिए खाना बनाते हैं उस समय मन चाहे उतना गुरुमय नहीं होगा जितना जब हम गुरु महाराज के लिए कुछ करते हैं, भोजन बनाएंगे, तो उस समय मन की स्थिति कुछ और होगी। उस समय चिंतन गुरु महाराज का होगा, अच्छे से अच्छा मैं बनाऊं। हो सकता है सुमिरन करते करते बनाने लग जाए, है। तो वही कार्य जब हम गुरु सेवा के रूप में करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे मन को गुरु महाराज के साथ जोड़ देता है। चाहे हम जाकर के गुरु दरबार में, आश्रम में सफाई क्यों न कर रहे हो, लेकिन उस सफाई के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा मन गुरु महाराज जी से जुड़ जाता है। और जितना हमारा मन गुरु महाराज जी से जुड़ता चला जाता है उतना ही, क्योंकि कार्य सारे ही हो रहे हैं लेकिन उस कार्यों को कराने वाला तो हमारा मन है। मन से ही वो सारी, मनोमय शरीर से ही आके वो सारी जो है वाइब्रेशन या एनर्जी पहुंचती है। तो जब हम तन से सेवा कर रहे होते हैं तो उस समय तन की सेवा हमारे अहंकार को खत्म करती है। और इसीलिए जैसे आपने भी सुना होगा, हमने भी सुनी है ऐसी जो है कहानी, आपने भी सुनी होगी कि चाहे कोई कितना ही बड़ा से बड़ा पद वाला व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन जब गुरु महाराज के दरबार में जाते हैं तो उनसे सेवा कराई जाती है तन की, तब जाकर के उनका अभिमान खत्म होता है। चाहे वो राजा इब्राहिम की कहानी हो, चाहे और राजाओं की कहानी। हमने कहानियां सुनी है, मैं पूरी कहानी इसलिए नहीं सुनाऊंगी। अब सबको पता है कि बगदाद का राजा इब्राहिम कबीरदास जी के शिष्य बनते हैं और उनके वहां रह करके वो सेवा करते हैं। क्या सेवा है? वही सारा काम है, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, पानी गर्म करना और पानी भर करके लाना। एक राजा ने ये सारी सेवा की है गुरु दरबार में, गुरु कबीरदास जी के यहाँ। और इसी तरह से जब उन्होंने सेवा की तो सेवा से क्या हुआ, तो कहते जब उनकी परीक्षा ली और उसके बाद फिर दोबारा सेवा की, फिर परीक्षा ली, तो इस सेवा ने क्या किया कि उनका मैं खत्म किया। क्या था मैं? कि मैं राजा, मैं सो एंड सो पर्सन हूँ।
चाहे हम राजा नहीं है, लेकिन हम जो भी है उसके लिए हम सबके मन में होता है कि आई एम सो एंड सो। और जब हम सत्संग की बात में ये सुनते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं, कि जब एक मिल जाना है, किसी में मर्ज होना है, तो मैं को तो खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम ब्रह्ममय कैसे हो सकते हैं? गुरुमय होने के लिए, ब्रह्ममय होने के लिए सबसे पहली बाधा है मैं। और ये मैं खत्म होता है गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करने से, और तन की सेवा से खासकर। जितना हम अपने शरीर से गुरु दरबार की सेवा करते हैं, उतना हमारा मैं खत्म होता है, उतना हमारा अहंकार खत्म होता है, उतना हमारे अंदर जो है झुकाव आता है। और इसीलिए तन की सेवा कराई जाती है, करने के लिए कहा भी जाता है। और तन की सेवा जब करते हैं तो उसके साथ साथ जो है मन भी जब जुड़ जाता है, तो मन भी प्योर होते चले जाता है। तो हालांकि ये भाव अहंकार का होता तो मन के अंदर है, शरीर में नहीं होता है, लेकिन शरीर झुकता है तो मन के अंदर एक परिवर्तन आता है। इसलिए गुरु दरबार की सेवा को भगवान शंकर भी कहते हैं कि सारे पापों से मुक्त करने वाली है। शरीर से की जाने वाली सेवा सबसे पहले अहंकार को खत्म करता है। जब अहंकार खत्म होता है, उसके बाद यही तन के द्वारा की गई सेवा हमारे अंदर के जितने भी अवगुण होते हैं उसको भी खत्म करता है। अब अहंकार एक ही चीज नहीं है, हमारे अंदर और भी बहुत सारे अवगुण हो सकते हैं। किसी के अंदर कुछ, किसी के अंदर कुछ, कम ज्यादा सबके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव जो है इमोशन रहते ही रहते हैं। या हमारी वाणी में, या हमारे स्वभाव में, हमारी सोच में हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ बुराई फंसी पड़ी हो। कैसे निकलेगी? वो निकलेगी गुरु महाराज जी के चरणों की तन से की गई सेवा से। ये सेवा अहंकार के साथ साथ हमारे अंदर के जितने भी इस तरह के इमोशन है उसको खत्म करते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे संस्कार थे कई जन्मों के भोगने वाले, वो भी खत्म करते हैं। और इसीलिए जो हम सुनते हैं इस तरह की कथाओं के अंदर, अलग अलग कथाओं के अंदर, कि अ, न सिर्फ मतलब कथाओं के अंदर, लेकिन कहानियां जो सच्ची बताई जाती है कि गुरु चरणों की सेवा से ही किसी ने अपनी बुद्धि को शार्प कर लिया, किसी ने अपने जो है और बुरे से बुरे स्वभाव को बदल दिया है। तो ये सब कुछ संभव होता है सिर्फ और सिर्फ सेवा से। और इसलिए भगवान शंकर ये बात खास करके कहते हैं कि गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा सारे पापों से मुक्त कर। अब देखो, पाप मतलब ये नहीं कि जो हमने किसी को मार दिया था वही पाप है, लेकिन हमारी वाणी से भी पाप होते हैं। अगर हम मतलब कि हम सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे ये वाणी से होने वाला जो पाप है उससे भी हम बच जाते हैं। हम सेवा करते रहते हैं, तन की सेवा करते रहते हैं, तो मैं के कारण होने वाले पाप, हालांकि ज्यादातर परेशानियां शुरू मैं से ही होती, चाहे ईर्ष्या का भाव भी मैं से आएगा, और जो है किसी को कुछ बोलना ये भी मैं से आएगा। और ये जो है सबसे बड़ा एक क्या कह सकते हैं कि अ, सफाई, मतलब आज के शब्दों में कहते तो वॉशिंग मशीन है, जो एक जीव के अंदर की सारी बुराइयों को जो साफ कर सकता है। और वो एक ही चीज है, सिर्फ गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा। तन से सेवा, मन से सेवा, और धन से सेवा। सेवा तीनों रूप में होती है। तन की सेवा में इतना कुछ हट जाता है। फिर मन की सेवा, मन से सेवा मतलब मन से गुरु महाराज जी के साथ रहना, मन को गुरु महाराज जी की आज्ञा में लगा करके रखना, ये मन की सेवा है। और जब मन गुरु महाराज जी की आज्ञा में लगा रहता है, मन गुरु महाराज जी की जो है चिंतन में रहता है, तो उसका सबसे बड़ा एक जो बेनिफिट कह सकते हैं, उसका सबसे बड़ा रिजल्ट हमारे अंदर ये देखने में आता है कि हमारा जो है जो भी मन का कार्य था, संकल्प विकल्प और क्या 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 जमा करने का,
सबसे पहला उसका ये स्वभाव बदल जाता है। मन अपने स्वभाव को बदल, और जैसे ही मन का स्वभाव बदला और हम शांत हो गए। इसलिए जितना मन गुरु महाराज जी के सानिध्य में, मतलब मन से हम जितना गुरु महाराज जी का चिंतन करेंगे, उतना ही मन के स्वभाव को बदल देंगे, उतना ही उसकी चंचलता को खत्म करेंगे। और मन की चंचलता खत्म हुई, मन का स्वभाव बदला, तो मन के कारण आने वाले जितनी भी परेशानियां थी वो सब हट जाती। अब मन के साथ कारण, मन के साथ जुड़ी हुई कितनी परेशानी, मन ही के कारण स्ट्रेस भी आता है, चिंता भी होती है, तो टेंशन में भी रह जाते हैं, तो डर भी लगता है, तो भ्रम भी हो जाता है। कितनी सारी चीजें जो मन के कारण होती है, इन सबसे बच जाते हैं जब मन गुरुमय हो। अब जब इन सब से बच जाएंगे तो इनके माध्यम से होने वाले पापों से भी बच जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज जी की सेवा मन से, और गुरु की सेवा धन से। धन से मतलब कि जो भी अपना अ, धन से सिर्फ मनी नहीं होता है, धन से बहुत सारी चीजें होती है। हालांकि आज के समय में हम धन से सिर्फ यही समझते हैं, मनी, लेकिन हमारा अपना क्या है, अपना धन क्या होता है। जैसे समझने के लिए कभी कभी आपने भी सुना होगा, हमने भी बहुत बार सुना है कि माता पिता का सबसे बड़ा धन क्या है? संस्कारी पुत्र। अब धन कोई मनी होता तो बच्चे मनी तो नहीं है, लेकिन बच्चों को कहते हैं कि अगर अच्छे संस्कारी बच्चे हैं तो ये बहुत अच्छा माता पिता का ये धन है। क्यों? धन क्या चीज होती है कि जिसको हम इसलिए अपने पास रखते हैं कि हमारे जरूरत के समय में वो काम आए। धन मतलब ये चीज होती है ना, चाहे आपने मनी के रूप में रखा, चाहे कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, चाहे प्लॉट खरीद करके रखा, चाहे जो भी किया आपने, ये सब आपका धन है। क्यों? क्योंकि हमने इसलिए उसको रखा है कि हमको जब जरूरत होगी तो ये हमारे काम आए। तो ये मतलब मटेरियल वस्तु हो गई, लेकिन इसके अलावा भी धन यानी हमारी जो काम आने वाली चीजें क्या हो सकती है? हमारा ज्ञान, हमारी कोई स्किल, ये भी हमारा धन है? किसी के अंदर कोई विशेष गुण है, ये भी उसका धन है। तो जिसके अंदर जो स्किल है, जिसके अंदर जो विशेष गुण है, उस गुण से हम गुरु की सेवा करें। मतलब कहने का कि किसी के अंदर ये गुण है कि बहुत अच्छा वो गा सकता है, तो अपने इस गाने की कला को गुरु की सेवा में लगा, तो ये धन से सेवा है। मतलब जैसे 10% देते हैं, वो तो है ही है कि भाई आपकी इनकम जो है उसमें से 10% निकाला, वो तो है ही है, वो तो देना ही देना है, क्योंकि वो तो गुरु महाराज जी का है, उन्हीं का अधिकार है उसके ऊपर, वो तो हम देते ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ धन में ये सब कुछ आता है। तो आपके पास जो भी स्किल है उसका गुरु की सेवा में उपयोग करना, ये भी उतना ही आवश्यक। इसलिए गाना जानते हैं वो गाए, गा करके गुरु महाराज जी के लिए सेवा करे। जो भी जिस तरह का कार्य जानते हैं, है, चाहे वो जैसे अभी ये हम देख रहे हैं जूम पे ये प्रोग्राम, हर सप्ताह सत्संग मिलता है, तो ये भी स्किल है भाई का, जो गुरु सेवा में यूज हो रहा है, जो उनको नॉलेज है किस तरह से करना, तो ये भी सेवा के रूप में यूज हो रहा है। तो ये वो अपने धन को लगा रहे हैं ना, अपना समय। समय सबसे बड़ा धन है, समय गुरु महाराज जी के लिए लगाना, ये भी धन, हमारा धन है ना। समय तो सबसे बड़ा धन होता है, ये भी हम गुरु महाराज जी के लिए दे, सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि संसार के लिए तो पूरा जीवन में बहुत कुछ हम करते रहते हैं, लेकिन कुछ समय जरूर हम गुरु महाराज जी के लिए निकाले और निकालते हैं, तो ये भी एक सेवा। तो सेवा का कोई मतलब आप सिर्फ एक लकीर खींच के नहीं कह सकते कि ये और इतना कर लिया तो सेवा है। सेवा आप अनेक रूप में कर सकते हैं और अनंत तरीके उसमें हो सकते हैं। गुरु के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए कोई लिमिट है ही नहीं। अब कितने रूप में कितना भी कर सकते हो, सब गुरु महाराज जी की सेवा है। इसलिए सिर्फ ये नहीं कि मैंने सिर्फ सुबह शाम नियम से बैठ करके 1-1 घंटा या 2.5 घंटे का समय लगाया, मेरी सेवा हो गई, सिर्फ इतनी ही नहीं होती है। या तो हमने सप्ताह में एक बार आश्रम में जा करके झाड़ू लगा करके आ गए, या जो बताया था वो काम करके आ गए, उतनी ही नहीं होती सेवा।
क्योंकि सेवा कभी जो है, हम खुद के लिए सेवा को कभी बांध नहीं सकते। हर समय, हर पल, हर क्षण किसी न किसी रूप में अगर हम अपने आप को गुरु महाराज जी की सेवा से जोड़ के रखते हैं तो बहुत ही जल्द हम अपने आप को बहुत सारे संकटों से मुक्त कर लेते हैं, अपने संस्कारों से मुक्त कर लेते हैं। इसलिए सेवा कोई एक बांधी हुई चीज नहीं है, किसी निश्चित तरीके से या निश्चित समय के लिए नहीं होती है। हर पल, हर क्षण, हर क्षण, हर कहीं पर की जाने वाली है। क्यों? क्योंकि इसलिए तीनों रूप में बताया ना कि ठीक है, अब आप सोचेंगे भाई हम तो किसी और देश में रहते हैं तो कैसे करेंगे, किस तरह से कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी रहते हो तो आप जहाँ रहते हो वहाँ बहुत सारे इंसान ही तो रहते हैं, आप अकेले तो नहीं है, हम अकेले नहीं रहते हैं। आइलैंड में बहुत सारे इंसान हैं। जहां भी आप रहते हैं तो वहां पर आपके अंदर जो स्किल है, किसी की वाणी बहुत अच्छी होती है, उस वाणी से आप किसी को गुरु महाराज तक लेकर के आ सकते हो। ये भी सब बहुत बड़ी सेवा है। किसी का व्यवहार ऐसा होता है, वो दूसरों को गुरु महाराज जी के लिए अट्रैक्ट करके ले आते हैं, वो उसकी सेवा हो सकती है। और ये सेवा आप कभी भी कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई निश्चित समय है। आप अपने काम पे हो, वहां पर आप ये सेवा कर सकते हैं, कर लेते हैं बहुत सारे लोग। किसी को भी अच्छी से अच्छी बात सुना दी गुरु महाराज जी, मतलब ये सीधा नहीं कि हाँ कि गुरु महाराज जी के पास आओ, ये है वो है, लेकिन हमने अपने जीवन से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से जो किया वो भी तो सेवा है, क्योंकि उससे हमने गुरु का नाम रोशन किया, इससे हमने गुरु महाराज जी के प्रति लोगों को मन में आदर भाव जागृत कराया। ये भी सेवा में आता है। मतलब गुरु के प्रति किए जाने वाले हर एक कार्य को हम सेवा के रूप में लेते हैं। और इसीलिए इस तरह किए जाने वाले कर्म जो हर पर हर क्षण हमारे चिंतन में गुरु महाराज रहे, और उसके साथ किए जाने वाले हर एक कर्म को भगवान कहते हैं कि पाप से मुक्त करने वाले होते हैं। इसलिए गुरु सेवा का जो दायरा है वो बहुत विशाल है, और इस विशाल दायरे में हम कहीं ना कहीं अपने आप को किसी न किसी रूप में जोड़ सकते हैं, और उसके साथ जोड़ करके हम करेंगे तो सबसे सरल तरीका यही है आज के समय में, और युगों युगों से भी, और आज के समय में भी खास करके अपने आप को शुद्ध करने का, पवित्र करने का, मुक्त बनाने का, इससे सरल तरीका और कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि और जिससे अगर तरीके होंगे भी कि भाई जंगल में जाकर के एक पैर से खड़े रहो तब तो आपके मन के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, वो भी सकता है, कर भी सकते हैं। भाई एक पैर से खड़े रहना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि वो एक पैर से खड़ा है तब तो उसने अपने मन को मारा है, तब तो खड़ा है ना। नहीं तो मन थोड़ी ना कहेगा दर्द हो जाएगा, बैठ जाओ, ये करो वो करो। सबके साथ होता है, हम सबके साथ भी होता है। एक जगह थोड़ी देर बैठ लिए या खड़े रह गए तो तुरंत अरे भाई बहुत देर से खड़े बैठ जाए, बहुत देर से बैठे थोड़ी देर कमर सीधी कर लेते, लेट जाते, हमारा मन तो करता है। लेकिन जो व्यक्ति अगर खड़ा ही है तो उसने अपने मन को मारा है ना, उसने मेहनत की मन को मारने की। लेकिन जो भक्त है, गुरु भक्त है, वो जब सेवा करता है तो अपने आप उसका मन मर जाता है। ये सरल तरीका है मन को मारने का, मन को पवित्र करने का, मन को जो है गुरुमय बनाने का। इसलिए भगवान ने सरल शब्दों में बात बता दी, और ये हम सबके लिए भी उतनी ही जो है गुरु महाराज जी की कृपा है, जो हमको सेवा मिल रही है। गुरु महाराज अपने चरणों की कृपा से हमको ये दे रहे हैं, है न? तो इसलिए भजन भी गाते हैं ना कि इसको भी गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा मिल जाती है तो बड़े भाग्य की बात होती है। तो सभी का नाम देता है ना, सेवा की थी मोरध्वज राजा ने, और सेवा की जो है भिल्लनी ने, सेवा की मीराबाई ने, कितनी सारी हम कहानियों में सुनते हैं। तो ऐसे ही बहुत भाग्य की बात है। और अब गुरु सेवा से पाप मुक्त होने के बाद देखो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार में बोल दिया आप ऐसे कर लो हो गया, नहीं। आपको वहां तक पहुंचना है तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। गुरुमय होने के लिए, ब्रह्ममय होने के लिए अपने आप को पहले जो है सेवा के माध्यम से प्योर करना है, और उसके बाद किस रूप में हम आगे बढ़ेंगे जिससे हम ब्रह्ममय होंगे, गुरुमय होंगे, उसके बारे में भगवान ने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये होता है। तो उसमें सबसे पहली बात बताई कि श्री गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके सिर पर जल धारण करने से मनुष्य को सर्व तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है।
स्नान करते समय गुरु महाराज जी के चरण कमलों का स्मरण करते अपने ऊपर जब पानी डालते हैं तो ये तीर्थों में स्नान हो गया। अब देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो श्लोक पढ़ा जिसमें भगवान ने कहा कि तीर्थ में जाकर के किए जाने वाले जो आचरण है, जिसके लिए कहा कि मूढ़ जन ये सब करते हैं, गुरु तत्व को न जानने वाले मूढ़ जन तीर्थों में जाकर के करते हैं। और यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि गुरु महाराज जी के चरणों का स्मरण करके जो पानी को डाला वो भी हमारे लिए तीर्थ स्नान है, इसीलिए तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो भजन गाते हैं ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। संसार के सारे तीर्थ कहाँ है? गुरु के चरणों में। और इसीलिए जो इस बात को जान लेता है फिर वो तीर्थों में नहीं जाता है। इसलिए पहला स्टेप, पहली बात भगवान कहते हैं, स्नान करते समय गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए अपने ऊपर जो है जल को जो है डालना या अपने ऊपर पानी डालना। तो ये पहला स्टेप है। यानी कि क्या हुआ, शुरुआत सुबह से जो पहला कार्य आप करेंगे वहां से गुरु महाराज जी के चरणों का चिंतन शुरू। अब पूरे दिन की सारी बात आएगी तो हर काम के साथ जुड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये कितनी सारी ऐसी चीज है जिसको हम नहीं करते। हम मतलब मैं अपनी भी बात करती हूँ, हम लोग ये सब थोड़ी करते हैं। नहाने के फटाफट नहा के निकलो, भागो, देर हो रही, जल्दी जल्दी भागना है। हाँ, सुबह उठते समय उठते साथ सुमिरन करने की आदत होती है, सुबह उठते भजन करने की आदत होती है, वो तो कर लेते हैं। पैर जमीन पर रखेंगे तब भी आदत होती है, कर लेते हैं। लेकिन ये जो कुछ कुछ काम है जिसमें हम नहीं करते, भगवान ने वही सारे काम बताए। तो सबसे पहला स्टेप है कि सुबह में स्नान करते समय गुरु महाराज जी के चरणों का चिंतन करते हुए स्नान करेंगे। तो ये पहला स्टेप है। अभी इसके आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के लिए यहीं पर हम विराम लेते हैं। तो आज एक बात जो समझ में आई, तो कल सुबह से ये हम सब शुरू करेंगे। गुरु महाराज जी के चरणों का चिंतन करते हुए तीर्थ स्नान हो जाएगा हमारा। और आगे की जो है बात हम फिर जो है सेकंड एपिसोड जब करेंगे उसमें हम सुनेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरनी भाई जी को अति अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये श्री गुरु गीता सीरीज जो है अल्टरनेटिव फ्राइडे में होगा। नेक्स्ट एपिसोड, सेकेंड एपिसोड हमारे 7 जून में होगा। तो आप लोग जरूर डेट याद रखिएगा, तो उस दिन भी आप लोग आना है। ये सत्संग तो हमारा एवरी फ्राइडे ही होता है, आपको पता ही है। लेकिन ये जो स्पेशल हमारा श्री गुरु गीता का सीरीज चल रहा है, ये अल्टरनेटिव फ्राइडे में होगा। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम आए तो जरूर शेयर कीजिएगा इस कार्यक्रम का लिंक को। अगर किसी कारणवश मिस हो जाए तो फिर आप लोग रिकॉर्डेड सत्संग सुन सकते हैं वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी। तो आज के जितने भी महानुभाव आज जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांग हूँ हर सी देहु श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सतसंग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ
अतीत पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की नाम का सुमिरन करेंगे सभी। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की